फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड्स। पहली लाइन में उसने हमें नाइट्रोजन की हाफ लाइफ दे दी और हाफ लाइफ का सिंबल T1/2 होता है, तो हमने लिख दिया हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट सिंबल इज T1/2। 1/2 छोटा सा करके लिखना है बड़े कैपिटल टी के साथ, इज इक्वल टू 7.3 सेकेंड्स। आगे वो लिखता है ए सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फ्रॉम 29.2 सेकेंड। इसको देखा गया 29.2 सेकेंड तक। टोटल टाइम जो ऑब्जर्व किया गया वो 29.2 सेकेंड है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। वो कहता है कि ओरिजिनल अमाउंट का कितना फ्रैक्शन बाकी बच जाएगा। अगर शुरू में कुछ क्वांटिटी मौजूद है तो वो डिसइंटीग्रेट होती गई इतने टाइम के बाद वो कितनी रह गई। तो हमने सबसे पहले फर्ज किया कि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो N0 है, ये इसका सिंबल है ओरिजिनल अमाउंट का। और उसने हमें फ्रैक्शन मांगे तो हमने लिख दिया फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर 29.2 सेकेंड्स। तो फ्रैक्शंस जो हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो ये जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं इनमें एक ही मेथड इस्तेमाल होना है। अगर फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है तो बाकी आसान हो जाएंगे आपके लिए। और ये एक सेंटेंस आप याद रखें, वो हमारे पास है रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर T1/2। ये आपको सेंटेंस हर न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में दिखाई देगा। तो हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर T1/2। हम जानते हैं कि पहली हाफ लाइफ के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट आधा रह जाता है, क्योंकि हाफ लाइफ के टॉपिक में हमने पढ़ा था क्वांटिटी हाफ रह जाती है। तो हमने लिख दिया 1/2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर T1/2। ब्रैकेट में हमने सबसे पहले T1/2 की वैल्यू लिखी जो कि हमें दी हुई थी, जो कि 7.3 है। स्टूडेंट 7.3 है, ये 29.2 सेकेंड नहीं 7.3 सेकेंड, यहाँ पे आएगा 7.3 सेकेंड्स। तो T1/2 की वैल्यू 7.3 सेकेंड मिसप्रिंट है और इज इक्वल टू 1/2 N0। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो हमारे पास आधा रह गया। उसके बाद नेक्स्ट हाफ लाइफ देखेंगे, उसमें क्या हुआ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 2T1/2। इसका मतलब है 2 को हमने मल्टीप्लाई किया T1/2 से, जो कि 7.3 है, 29.2 नहीं है 7.3। 7.3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14.6 सेकेंड आ जाएगा। तो ये रिजल्ट 14.6 सेकेंड जो है वो एक्यूरेट लिखा हुआ है, सिर्फ 29.2 की जगह पे 7.3। उसके बाद हमने कहा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट मजीद हाफ हो जाएगा। तो पहले अगर हमारे पास 1/2 था तो 1/2 का भी हाफ हो जाना है। तो हमने 1/2 ऑफ 1/2 N0 विच इज इक्वल टू 1/4 N0। इसके बाद मजीद हम आगे देखते हैं कि 3 हाफ लाइफ के बाद क्या होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 3T1/2। ये 3T1/2 को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 3 को मल्टीप्लाई किया T1/2 की वैल्यू से, जो कि हमारे पास 7.3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7.3 इज इक्वल टू 21.9 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 7.3 है, तो 3 को 7.3 से मल्टीप्लाई करें तो 21.9 सेकेंड्स। उसके बाद एंड में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लास्ट टाइम बचा था 2T1/2 में, वो 1/4 था और 1/4 का भी हाफ हो जाना है। तो हमने लिख दिया 1/2 और 1/4 N0 विच इज 1/8 N0। इसी तरीके से नेक्स्ट हाफ लाइफ को देखेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 4T1/2। 4T1/2 को ब्रैकेट में एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या है, 4 को 7.3 से मल्टीप्लाई करें तो 29.2 सेकेंड्स आता है। और आगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो था वो पहले 1/8 था, उसका आधा हो जाएगा तो 1/2 ऑफ 1/8 विच 1/16 N0। तो हमारे पास 29.2 सेकंड के बाद जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रह गया वो 1/16 N0 रह गया।
इसका मतलब है हमारे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो थे वो 1/16 ही थे, क्योंकि हमने इतने टाइम के लिए ही ऑब्जर्व करना था उसको, और इतने टाइम के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 1/16 एन नॉट। तो फ्रैक्शंस क्या हो गए, 1/16 जो उसने मांगे थे वो हमने एंड में एज रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस हमने रिप्रेजेंट कर दिए। सिमिलरली जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया है, ऐसा ही हमारे पास 18.2 में भी है। 18.2 में वो कहता है कार्बन 60 sorry cobalt 60 is a radioactive element with half life of 5.25 years। सबसे पहले उसने हाफ लाइफ दे दी है और कोबाल्ट 60 की दी है, और वो उसने हाफ लाइफ जो हमें दी है वो हमें दी है 5.25 ईयर्स। तो हमने लिख दिया हाफ लाइफ और रेडियो एलिमेंट T1/2 उसका सिंबल है, तो 5.25 ईयर्स। उसके बाद कहता है व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। 26 साल के बाद कितने फ्रैक्शन रह जाएंगे, हमने ऑब्जर्व करना है 26 साल तक, तो टोटल टाइम जो है वो हमारे पास 26 ईयर है, और फ्रैक्शन लेफ्ट जो है वो हमने मालूम करने हैं। पिछले सवाल में भी यही बातें पूछी थी, इसमें भी ऐसा ही है, और ओरिजिनल अमाउंट जो है उसको एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि 26 ईयर तक जो है वो हमने इसको ऑब्जर्व करना है और फिर बताना है कि एन नॉट जो है वो कितने फ्रैक्शंस रह जाएगा। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले यही काम किया कि पहला सेंटेंस रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर T1/2, T1/2 के फ़ौरन बाद ब्रैकेट लगानी है, और फिर इसी T1/2 को हमने रिप्रेजेंट करना है, डेट इज T1/2 की वैल्यू 5.25 ईयर्स इज इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद हमने बताना है कि ओरिजिनल अमाउंट कितना रह जाएगा, पहली हाफ लाइफ के बाद आधा रह जाएगा तो 1/2 एन नॉट। इसी तरीके से नेक्स्ट हाफ लाइफ की तरफ चलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 2T1/2, 2T1/2 को हमने रिप्रेजेंट करना है, और ब्रैकेट में हमने उसको शो कर दिया कि 2 को हमने मल्टीप्लाई किया T1/2 से, यानी कि 2 को 5.25 से मल्टीप्लाई किया तो 10.5 ईयर्स आ गया। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहले अगर 1/2 था हमारे पास, तो अब उसका हाफ हो जाना है, तो हमने किया 1/2 ऑफ 1/2 एंड नॉट विच इज इक्वल टू 1/4 एंड नॉट। Similarly, after next half life, we have radioactive element left after 3T1/2। 3T1/2 को ब्रैकेट में हमने रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब क्या है, 3 को मल्टीप्लाई किया T1/2 की वैल्यू 5.25 से विच इज 15.75 ईयर्स, और आगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहले बचा था 1/4, तो हमने उसका ही आधा करना है 1/2 ऑफ 1/4 एंड नॉट विच इज इक्वल टू 1/8 एंड नॉट। अभी आप देख सकते हैं कि 15.75 ईयर्स के बाद वो 1/8 एंड नॉट रह गया है, लेकिन हमें तो 26 ईयर तक ऑब्जर्व करना है। इसका मतलब है मजीद जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने लिखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 4T1/2। 4T1/2 का मतलब है ब्रैकेट में हमने लिख दिया डेट इज 4T1/2 की वैल्यू 5.25, और इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 21 ईयर्स। तो 21 ईयर्स के बाद चूंकि पहले जो है फ्रैक्शंस 1/8 थे तो उसका हाफ कर दिया तो 1/16 एंड नॉट रह गया। 21 ईयर्स के बाद 1/16 रह गया। और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि 26 ईयर्स के बाद आपने ऑब्जर्व करना है, इसका मतलब है मजीद टाइम गुजरेगा। तो हमने नेक्स्ट हाफ लाइफ जो है वो हमने लिखी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 5T1/2, पांचवी हाफ लाइफ, जिसको ब्रैकेट में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट इज 5 मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ विच इज 5.25 इक्वल टू 26.25 ईयर्स। और 26.25 ईयर्स के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहले वाले फ्रैक्शन का हाफ हो जाना है, और पहले वाला फ्रैक्शन जो था हमारे पास वो 1/16 था, तो 1/2 ऑफ 1/16 विच इज 1/32 एंड नॉट। तो 26.25 ईयर्स, ऑलमोस्ट 26 ईयर्स, इतने साल के बाद फ्रैक्शंस क्या रह गए 1/32, तो हमने लिख दिया एंड में रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस आर 1/32।
तो इसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में उसने फ्रैक्शंस मांगे थे और टाइम ड्यूरेशन उसने दिया हुआ था कि इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद कितना फ्रैक्शन जो है वो ओरिजिनल अमाउंट की रह जाएगी। फर्स्ट 2 क्वेश्चन सेम थे। और इसी तरीके से तीसरे की तरफ आते हैं। इसको भी हमने सॉल्व तो वैसे ही करना है लेकिन फर्स्ट 2 से थोड़ा डिफरेंट है। 18.3 में वो कहता है कार्बन 14 हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। कार्बन जो है 14 उसकी हाफ लाइफ जो है वो उसने हमें दे दी है जो कि हमारे पास है 5730 ईयर्स। तो हमने सबसे पहले डाटा में जो है इसकी हाफ लाइफ लिख देनी है। T1/2 हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है तो 5730 ईयर्स हाफ लाइफ। उसके बाद कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन ए सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। 1/8 जब वो क्वांटिटी ओरिजिनल रह जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब है टोटल टाइम ऑब्जर्व करने का हमने मालूम करना है। और फ्रैक्शंस जो थे वो 1/8 हमें दे दिए हैं तो इसलिए हमने लिख दिया टाइम फॉर द ओरिजिनल सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8, जिसको टोटल टाइम भी हम लिख सकते हैं, वो हमने मालूम करना है। टोटल टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ओरिजिनल अमाउंट जो होती है उसको हम हमेशा n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रैक्शन जो है उसने 1/8 दिए हुए हैं तो फ्रैक्शन सेपरेटली आप लिख सकते हैं फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1/8। डेटा में आप सेपरेटली यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1/8 और इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वरना जैसे लिखा हुआ है ये गलत नहीं है, सही लिखा हुआ है। ये डाटा को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसमें ये भी बिल्कुल सही है। तो मेन चीज क्या है, फ्रैक्शन 1/8 दिया हुआ है और टोटल टाइम ऑब्जर्व करने का वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर T1/2। T1/2 को लाजमी ब्रैकेट में आपने रिप्रेजेंट करना है, डेट इज, और ये ब्रैकेट ना लगाई तो नंबर कट जाएंगे। ब्रैकेट लगा के फिर इसको रिप्रेजेंट करना है क्योंकि हम T1/2 को ही डेट इज करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो है 5730 ईयर्स। और अमाउंट कितनी रहेगी, पहले से आधी, तो 1/2 n0 रह गया। अब याद रखें ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक 1/8 नहीं आ जाता। तो हमने दोबारा से चेक किया नेक्स्ट हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 2T1/2 ब्रैकेट में 2T1/2 को एक्सप्लेन किया 2 इंटू 5730 विच इज इक्वल टू 11460 ईयर्स। इतने साल के बाद फ्रैक्शन कितने रह गए, पहले अगर 1/2 n0 था तो अब हमने उसका हाफ कर देना है 1/2 ऑफ 1/2 n0 विच इज इक्वल टू 1/4 n0। सिमिलरली अब चूंकि हम 1/4 n0 तक गए हैं, 1/4 कर दिया है लेकिन हमने 1/8 तक जाना है, तो हम नेक्स्ट हाफ लाइफ देखते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 3T1/2 तीसरी हाफ लाइफ, और इसका 3T1/2 का मतलब ब्रैकेट में 3 इंटू T1/2 की वैल्यू 5730 विच इज इक्वल टू 17190 ईयर्स। और इतने साल के बाद पहली अमाउंट अगर 1/4 थी तो अब उसका आधा हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 1/2 ऑफ 1/4 एंड नॉट विच इज इक्वल टू 1/8 एंड नॉट। अब फ्रैक्शंस 1/8 हो चुके हैं और टाइम जो हमारे पास इस दौरान में ऑब्जर्व करने का निकला है वो 17190 ईयर्स निकला है। तो हमने लिख दिया हैंस रिक्वायर्ड टाइम विच इज इक्वल टू 17190 ईयर्स। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना ऑप्शनल है, वरना यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1.719 इंटू 10⁴ ईयर्स आ जाता है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 18.3। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 18.5 half life of a radioactive element is 10 minutes।
तो सबसे पहले हाफ लाइफ उसने हमें दे दी है 18.5 में, हाफ लाइफ T1/2 और इसकी वैल्यू उसने 10 मिनट दे दी है। और फिर वो कहता है इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज़ 368 काउंट्स पर मिनट। काउंट रेट का मतलब होता है ओरिजिनल अमाउंट जो उसने हमें शुरू में दी हुई है, और शुरू में ओरिजिनल अमाउंट जो उसने हमें दी हुई है वो हमने लिख दिया N0 और 368 काउंट्स पर मिनट, ये इसका यूनिट है हमारे पास। और ओरिजिनल अमाउंट उसने हमें दे दी 368। आगे वो कहता है फाइंड द टाइम फॉर विच द काउंट रेट रीचेस टू 23 काउंट्स पर मिनट। वो कहता है ओरिजिनल अमाउंट 23 काउंट पर मिनट जब रह जाती है तो वो टाइम मालूम करो। तो टोटल टाइम जो है वो बेसिकली हमने मालूम करना है जब वो अमाउंट 368 की बजाय 23 रह जाती है। तो ओरिजिनल अमाउंट हमें दिया हुआ है, इसका मतलब है N0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो हमने लिखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर T1/2। T1/2 को हमने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जो कि 10 मिनट था, और ओरिजिनल अमाउंट का हाफ हो गया पहली हाफ लाइफ के बाद 1/2 N0, और 1/2 N0 की वैल्यू गिवन थी 368, और जब डिवाइड करें तो 184 काउंट पर मिनट आ गया। इसी तरीके से हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे जब तक कि हमारे पास 23 काउंट पर मिनट नहीं आएंगे, ओरिजिनल अमाउंट इतनी नहीं रह जाएगी। तो इसलिए हमने दोबारा से किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 2T1/2, जिसको ब्रैकेट में लिखा 2 × 10 जो कि 20 मिनट के बराबर है, और पिछले का हाफ हो जाएगा 1/2 ऑफ 1/2 N0 इस 1/4 N0, और 1/4 N0 गिवन था 368, डिवाइड किया तो 92 आ गया। सिमिलरली ये प्रोसेस मजीद जारी किया हमने, नेक्स्ट हाफ लाइफ देखी 3T1/2 के बाद, यानी कि 3 × 10 30 मिनट के बाद जो एलिमेंट 1/2 और 1/4 रह गया, डेट इज 1/8 N0, और 1/8 और N0 की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास 46 काउंट पर मिनट आ गया। अभी 23 नहीं आए, इसलिए हमने एक स्टेप और किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 4T1/2, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 उसकी हाफ लाइफ थी। 40 मिनट के बाद क्या हुआ, मजीद आधा हो गया 1/2 ऑफ 1/8 विच इज 1/16 N0, और N0 की वैल्यू 368 है। तो अब 368 को 16 से डिवाइड करें तो 23 आ गया हमारे पास काउंट पर मिनट, और रिक्वायर्ड टाइम जो है वो हमारे पास 40 मिनट है। तो हमने लिख दिया रिक्वायर्ड टाइम जो था 40 मिनट था, जिसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो 368 से डिसइंटीग्रेट होती हुई 23 काउंट पर मिनट पर चली गई।